एपिसोड 1 में तो 15 घंटे में कवर कर लिया। एपिसोड 2 पे नागपुर से बैंगलोर 15 घंटे हो पाएंगे? Today is 26th of January 2026 and you know that this is a to and fro journey. तो हमने नागपुर हम ऑलरेडी आ चुके थे। ये जर्नी है फ्रॉम नागपुर टू बैंगलोर के लिए एपिसोड 2। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाइए और पहला एपिसोड देखिए और अपना प्यार बांटिए वहाँ पर सब्सक्राइब करके। सो अगेन हम आज नागपुर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपना सेम रूट लेने वाले हैं विच इज़ नेशनल हाईवे 44 which is Nagpur to Adilabad and Nizamabad outer, फिर हैदराबाद आउटर लेते हुए करनूल, अनंतपुर एंड देन फाइनली बैंगलोर। सो हम नागपुर से 4:04 AM निकले थे और एज पर गूगल टाइमलाइन वो बता रहा था कि 10 घंटे 35 मिनट लगेंगे डायरेक्ट विदाउट एनी ब्रेक। बट क्योंकि हम फैमिली के साथ है तो हमें ब्रेक लेना है, कंटिन्यूस ड्राइव नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि हम गूगल मैप को किस तरीके से बीट करते हैं और सेफ ड्राइविंग करते हुए बैंगलोर पहुंचते हैं। चलो भाई, गुड मॉर्निंग हो गई है। 3:17 आज वापस निकलना है बैंगलोर के लिए फ्रॉम नागपुर। Now we are starting from Nagpur, that is 4:07 a.m. in the morning, and our destination is Bangalore. And currently, as per the Bangalore timelines, it's saying Turn right onto Adilabad, Nagpur Road, Srinagar, 18 hours Kanyakumari and Highway. 30 minutes. So it will be like 10:35 p.m. in the evening. It's 1085 Your kilometer. route avoids road closures on देखते हैं, आज थोड़ा वीकेंड क्लोज हो रहा है, 26 जनवरी है, तो शायद हो सकता है कि हमें ट्रैफिक मिले एट द टाइम व्हेन वी रीच बैंगलोर। और ये तो है ही ब्यूटीफुल सिटी नागपुर। अभी रोड यहाँ पर बिल्कुल खाली है, ना बसेस है, ना ट्रैफिक है, ना कुछ भी, बट इट्स क्वाइट गुड। पेट्रोल एंड ऑल हमें अभी लेना है। अभी मैंने ट्रिप स्टार्ट भी नहीं किया बिकॉज जस्ट 1 किलोमीटर निकले हैं। मुझे लगा कि वीडियो बना लें, आफ्टर दैट मैं ट्रिप स्टार्ट करूँगा। सो चलो बताते हैं कि क्या है कैसा है। ठंड तो यहाँ पर अच्छी है, बहुत ठंड हो रखा है। पेट्रोल भराने रुकेंगे ना तो भर देंगे और फिर चेक करते हैं, नहीं तो फिर सो दिस इज आवर फर्स्ट टोल प्लाजा ऑफ द डे, मैनी टू कम अगेन। Adilabad is 159, Hyderabad is 449, Kanyakumari is 1564. Long way to go. So Bangalore is 883 and Hyderabad is in 322 किलोमीटर। अभी टाइम हो गया है 6:24 AM। और अगर मैं बात करूँ ट्रैवल टाइम एंड ऑल की, तो 1 सेकेंड।
यहाँ से 916 किलोमीटर है। 918 का ETA दिखा रहा है। टोटल टाइम ट्रेवल इज ऑलमोस्ट 15 आवर्स। और अभी हमने हिंगन घाट वगैरह क्रॉस कर लिया, पांडरगौड़ा भी क्रॉस कर लिया। अभी आदिलाबाद के जंगल स्टार्टिंग में हम पहुंच रहे हैं। देखते हैं कितने जल्दी पहुंचते हैं बैंगलोर। बट रोड्स जो है, नागपुर का जो आउटर है, जो ये हिंगन घाट वाला एरिया है, वो बहुत जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके वजह से आप थोड़ा सतर्क होकर के चलाएं तो बेटर है। नहीं तो कभी भी अच्छे रोड के बाद में एक बहुत बड़ा गंदा पैच आ जाएगा, गड्ढे आ जाएंगे, डाइवर्जन्स आ जाएगा, विच विल बी वेरी डेंजरस इवन एट द नाइट टाइम हो या कोई भी टाइम हो। सो ये थोड़ा देख करके चलाएं। बाकी आदिलाबाद के बाद तो रोड एकदम परफेक्ट है, दैट यू कैन ट्रस्ट अपॉन। बट यहाँ पर अभी आप रोड जो देख रहे हो वो बहुत बेकार है। कई जगह मार्किंग होने के बाद में मार्किंग्स नहीं है, जैसे यहाँ पर। सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती है ड्राइविंग के टाइम पे। The update is of 7:15 AM. Total time approximately 13.45 hours it will take. 844 kilometer yet to reach. ETA will be 8:57 PM. ETA 2 घंटा कम हो गया। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यस, सो ये हम आदिलाबाद के जंगल वगैरह में आ चुके हैं और ये घाट सेक्शन रहेगा। will be around 15-20 kilometers of ghat section will be there. और ज़्यादा dense forest नहीं है, but for this area is okay. But ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है and बाकी लोग सो रहे हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी बट फिर मैंने चिप्स वगैरह खा लिया तो इट्स ऑल ओके नो। और यहाँ पर ना नए रोड्स जो है टॉपअप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड टॉपअप हुए जा रहे हैं और साथ ही साथ में कैमरा इंस्टॉलेशन भी हो रहा है। आई थिंक इन नियर बाय फ्यूचर वो ट्रैक भी करेंगे, ओवर स्पीडिंग के लिए चालान भी करेंगे, ऐसा कुछ तो लग रहा है। क्योंकि हर 500 मीटर में आई एम सीइंग देयर इज अ कैमरा इंस्टॉलिंग। वो लगा करके पूरा टॉप पे कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मे बी दैट विल बी वन ऑफ द थिंग। ये रहा वो कैमरा, देखिए अभी कैमरा लगा नहीं है लेकिन पोल खड़ा कर दिया है। रोड्स बहुत खाली है यहाँ पे और कार वगैरह भी बहुत कम दिख रहे हैं। आई डोंट नो ट्रैवल कम कर रहे हो या क्या है, बट ज़्यादा कार नहीं है। बसेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी, लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाली बसेस। वाली जो ट्रक्स आजकल चलने लगी है ना, इज बेसिकली अ वॉल्वो ट्रक। सी फ्रॉम द साइड
फ्रीक्वेंटली मिल रही है हमको कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि सारा ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द वन स्टेट टू द अदर स्टेट सारा का सारा डिलीवरी ही लेकर के जा रही है। और बहुत बड़े बड़े ट्रक्स हैं इसके, लाइक 22 फीट या 16 फीट 20 फीट के आसपास की जो ट्रक्स आती है ना, ये वो है। और वोल्वो का इंजन लगा हुआ है, वोल्वो मशीन, मतलब लाइक जो ट्रक का मेन पार्ट है वो वोल्वो का है। और बहुत ही प्यारा दिखता है और पावरफुल भी है इनफैक्ट। सो अभी हम आरमोर मतलब कि निर्मल के आसपास पहुंच रहे हैं और करंट टाइम हुआ है 5:57 AM। एस्टिमेट टाइम है 12 hours and 49 minutes। डिस्टेंस इज 783 किलोमीटर्स एंड 8:43 PM एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। बट जर्नी अभी बहुत अच्छी चल रही है बिकॉज ट्रैफिक नहीं है। आई डोंट नो आज ट्रैफिक क्यों नहीं है। आज मोस्टली ट्रैफिक तो होना चाहिए बिकॉज लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हो रहे हैं, सब लोग वापस अपने घर जा रहे हैं ऑल। मे भी शायद हमें हैदराबाद के बाद से ट्रैफिक मिलना चालू करे, बट जब तक नहीं मिल रहा है तब तक तो मैं खींच ही रहा हूँ। जब से हमने चालू किया है कहीं पर भी स्टॉप नहीं लिया है, सिर्फ एक स्टॉप लिया था वो भी पेट्रोल का। और अभी 200 किलोमीटर तक और अपन जा सकते हैं, उसके बाद में फिर पेट्रोल रिफिलिंग करेंगे। इस साइड में पेट्रोल थोड़ा कॉस्टली है, इट्स बाई 4 रुपीज़, बट ओवरऑल इज़ अगर आपने जियो का भराया है तो वो बहुत अच्छा पावर देता है आपके गाड़ी को। इट बूस्ट विद सम ऑफ द HPs, यू कैन इवन फील इट। सो अगर हो सके तो XP 100 HP का भी पावर 100 आता है वो, या फिर जियो का भराए, बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा इन हाईवे। चले, सूरज तो उग गए थे लेकिन फिर से कई बादलों में छिप गए हैं। अब जब वापस आएंगे तब आपको दिखाएंगे एक सनराइज जैसा। सनराइज तो हो चुका बट यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है तो इसलिए मौसम ऐसा हो रखा है। नाश्ते के लिए भी रुकते हैं, बताते हैं कि क्या मिलता है। और अगर हमें इस एरिया पे वैसे भी कुछ मिलता नहीं है, आदिलाबाद टू निज़ामाबाद एंड ऑल, तो हम शायद घर से लाया हुआ पराठा ही खा लें। विल सी, विल चेक इट ऑन एंड अकॉर्डिंगली विल अपडेट यू। ओके, टिल देन जर्नी इज सो ऑन। तो हमने तो भाई अपना ब्रेकफास्ट पैक करा लिया है और अब हम चलते चलते ही खाएंगे। 5 इडली एंड 5 वड़ा का पैकिंग किया है और गर्मा गर्म इडली गर्मा गर्म वड़ा ऐसे छान करके दे रहा था ना, मज़ा आ गया। मैंने बोला भाई दे दे तू यार, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 इडली 3 वड़ा, मैंने बोला कि चल 5 कर दे। और हमारा बच्चा तो अभी सो रहा है, सो तब तक हम लोग नाश्ता करते हैं, तब तक वो भी उठ जाएगा, फिर उसको खिलाएंगे पीछे बैठा करके। एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग नाउ। We are now on National Highway 44, जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था। अभी टाइम हो रहा है 1:45 PM लंच टाइम। और ट्रैवल अपडेट ये है कि अभी ऑलमोस्ट 7 hours लगेगा टू रीच अवर होम। डिस्टेंस टोटल पेंडिंग इज 425 किलोमीटर। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज शोइंग एज 8:41 PM। बिकॉज हम थोड़ा पेट्रोल ब्रेक एंड ऑल के लिए रुक गए थे तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया और उसके वजह से थोड़ा ETA भी एक्सटेंड हुआ है अप टू 8:41। पहले वो 8:25 PM का दिखा रहा था। नाउ इट्स बीन अ लंच टाइम। नाउ डब्बे घर से ऑलरेडी आ चुके हैं और सब्जी, पराठा, सलाद, मिक्सचर, अचार, दैट्स इन द मेनू। बाकी जर्नी अच्छी चल रही है। अभी देखो बादल है ऊपर, तो एज सच गर्मी नहीं है यहाँ पर।
हेलो जी। सो करेंट टाइम हो रहा है 3:36 3:37 PM। अभी कर्नूल तो गया, अब अनंतपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अभी ETA हो चुका है 8:50 PM का और ऑलमोस्ट 5 hours and 16 minutes इट विल टेक टू रीच आवर होम। टोटल डिस्टेंस अभी भी ट्रैवल करना है 307 किलोमीटर। सो डिले इसलिए हुआ क्योंकि हम 10 मिनट के लिए मैं पावर नैप लेने के लिए सो गया था, तो और डिले हो गया है हमारे जर्नी में। बट इट्स ओके क्योंकि पावर नैप लिए बिना आप कंटिन्यूस ड्राइव नहीं कर सकते इतना। ये चैलेंजिंग सीरीज़ है बट डजंट मीन कि आप अपने आप को फटीक में भी इतनी तेज़ गाड़ी चला करके लेकर के आओ, वो भी इतने लंबे डिस्टेंस में। सो दैट शुड नॉट हैव डन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ छोटा छोटा ब्रेक लिया। हमने बहुत बार लिया, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है, ये ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो चुका है। और जैसे ही हम इधर साउथ में घुसे हैं देन द वेदर इज़ बिकमिंग सो गुड। बादल हैं तो टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो गया है, कंफर्टेबल लग रहा है बेसिकली। अब जो हम अगला ब्रेक लेंगे वो टी ब्रेक रहेगा, विच मे इंक्लूड अ फ्यूल ब्रेक ऑल्सो। पोस्ट दैट हम डिनर करके बाहर एंड देन ओनली वी विल रीच होम। सो दिस इज द अपडेट। टेढ़ा है ये, ओवरलोड है ना, कचड़े का डब्बा लेकर के जा रहा है, पूरा फुल्ली ओवरलोडेड है। So Anandpur is 98 kilometer, Bangalore is 305 kilometer from here. We are just heading towards Bangalore. Current city is Dhone. Okay, so that is the update which I want to give to you all right now. I think we will get rain, maybe. That's how it look, है ना? इतना नहीं लग रहा, बट हो सकता है कि शायद हमें पॉसिबिलिटी है कि शायद बारिश मिल जाए। टाटा टियागो है क्या? ईवी है। ईवी तो नहीं है, ग्रीन प्लेट नहीं है। हाँ ईवी तो नहीं है, करेक्ट, इट्स नॉट ईवी। ये नया कलर है, नहीं तो इन्होंने करवाया है। नया कलर होगा शायद, मैंने भी नहीं देखा ऐसा कलर कभी। पर अपना ही ज़्यादा अच्छा है। चलो आगे दिखाओ, उनको जलाओ थोड़ा सा। अंकल ने मैचिंग कलर का शर्ट भी पहना हुआ है ना विक?
किया है, मैं बोर्ड दिखाने के लिए ऑन किया कैमरा एंड ये बोर्ड तो बिल्कुल ही लोग रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। Right to take the flyover. Continue on National Highway 44 for 12 kilometers. You want to have a tea or you want to have a biscuit? So time update. अभी अनंतपुर पहुंचने को आ रहे हैं, जहां हम बेसिकली एक टी ब्रेक लेंगे। करेंट टाइम इज 4:27 PM। किलोमीटर हाँ बेटा कितना किलोमीटर हो? 240 किलोमीटर टू रीच। इट विल बी अराउंड 8:46 PM एट नाइट वी आर गोइंग टू रीच। Still 4 hours 22 minutes to go and the weather is awesome. एक नंबर वेदर भाई, एक नंबर। लग भी नहीं रहा कि यहाँ 4:30 हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 6:30 बस अभी सनसेट हो जाएगा। बट सन इज हाइडिंग इन बिटवीन द क्लाउड्स एंड या द वेदर इज सो गुड, सो गुड। So this is what we are crossing now. अनंतपुर क्रॉस कर रहे हैं अभी। 4:51 PM हो रहा है और अगेन दिस इरिटेटिंग सन वापस इट्स कम आउट ऑफ द क्लाउड। अभी तक तो जर्नी अच्छी जा रही है, बस एक चाय की तलब हो रही है। और देखो एक इडियट को, ये देखो ऐसे बीच में घुसते हैं ना, ऐसे जैसे इनका ही रोड है। हम तो बाहर से आए हैं, इनका ही रोड है। ये देखो कैसे बीच हाईवे में ऐसे कैसे घुसते हैं बाबा। एक बाइकर आ रहा है फ्रॉम देयर एंड हियर यू गो। Hyderabad Cafe. Good place for tea coffee breaks. This one is having samosa. Okay, so हम यहाँ पेनाकोंडा के आसपास में ही हैं और आप देख सकते हो कि बारिश स्टार्ट हो गया है। बहुत बारिश हो रही है। एज एक्सपेक्टेड लग ही रहा था, बिकॉज वेदर भी वैसे ही हो रहा है। देखो जब मैं 103 से बोल रही हूँ, हाँ वो कल भेज देना उसको, धना को, है ना? हम लोग आज रात तक पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 5:34 PM। हमारा एस्टिमेट डेस्टिनेशन अभी भी 179 किलोमीटर अवे है, दिखा रहा है 9 बजे शाम को पहुंचेंगे। 3.5 घंटे की जर्नी बाकी है, बट फन फुल ऑन है बिकॉज बारिश हो गई है, वेदर ठंडा हो गया है, गाड़ी भी धुल जाएगी और हमें मज़ा अलग आ रहा है बिकॉज इस वेदर में गाड़ी चलाना तो एक अलग ही फीलिंग होती है। इट हैज़ अ अटैचमेंट। वो बहुत एक सौंधी सौंधी सी जो खुशबू आती है ना मिट्टी की, माय गॉड। हाँ थोड़ा स्लीपरी भी हो जाता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल।
सो अभी टाइम हो रहा है 5:47. टाइम विल टेक 3 hours and 12 minutes and total distance is 162 km to cover. Estimated time of arrival still 8:55 p.m. Let's see. Full traffic in Bangalore. It's 7:43 p.m. 1 hour 5 minutes to reach home. 38 km. 8:45 p.m. ETA. Let's see at what time we are going to reach. But traffic is very huge. Many people are entering at the same time. Bangalore. फाइनली अभी टाइम हो रहा है 8:47 और हम अभी अपने सोसाइटी लेआउट के पास पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हो 8:47. हमने स्टार्ट किया था 4 AM एट द मॉर्निंग और ऑलमोस्ट 9 PM पे हम एंड कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट द जर्नी इज़ ऑल अबाउट. It takes time, have patience, everything will go on and we reached safely. बाकी खाना हमने घर पे ही ऑर्डर कर दिया है तो घर पे ही वो आ जाएगा. Let's see.